हेलो फ्रेंड्स, लोगो डिजाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कस्तूरी। इस कोर्स में 1 घंटे का ये कोर्स है। इसमें 10 टॉपिक मैं कवर करूंगा। मेन इसका मकसद मेरा ये है कि जो नए नए फ्रीलांसर है या स्टूडेंट हैं या जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो बिगिनर्स हैं या जो एडवांस लेवल पे भी हैं, अगर वो लोगो डिजाइन करके ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो इस कोर्स को पूरा कंप्लीट देख के बहुत अच्छे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई अगर दिक्कत आता है तो हमारा एक टेक्निकल सपोर्ट फोरम है, वहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं। और बहुत ही मैं सिंपल और साधारण भाषा में इस पूरी सीरीज में अच्छे से मैं समझाऊंगा, सारे टॉपिक को कवर करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने ऑनलाइन कम से कम 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैंने पास हुए हैं मेरे लोगो डिज़ाइन में। और मैं बहुत सारी साइटों पे काम कर रखा हूं, जैसे डिज़ाइन क्राउड, 99 ग्राफे और freelancer.com। और मेरे को एक्सपीरियंस भी है जॉब करने का भी। तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और मैं ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिकली मैं बताऊँगा, थ्योरी थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा जो जितना ज़रूरत है। तो मेन इसका मोटिव ये है कि आजकल सब लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन पे आप लोगो डिज़ाइन करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट में कैसे सबमिट करेंगे, कैसे पेमेंट आती है, और कैसे आइडिया जनरेट करेंगे, और रिसर्च कैसे करेंगे, कॉपीराइट से कैसे बच सकते हैं, लाइव वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इसमें। तो इन सब टॉपिक को मैंने कवर किया इस पूरे वीडियो में। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है। आपका 1 घंटे के वीडियो में ये सारा कवर हो जाएगा, ये 10 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो है इंट्रोडक्शन में ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगो जो है, व्हाट इज लोगो, लोगो क्या है। वैसे आपको पता है लोगो क्या है, लेकिन मैं छोटा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि लोगो जो है एक तरीके से नाम है। लोगो एक नाम है, पहचान है किसी कंपनी का। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे आदमी का अलग अलग नाम होता है, और उसकी पहचान हम उसकी शक्ल से करते हैं, चेहरे पे देखते हैं तो उसको हम पहचान जाते हैं ये है। एक शक्ल का, एक ही शक्ल के बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, एक नाम के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार से जो कंपनी का नाम होता है, सिमिलर बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन सिमिलर लोगो नहीं मिल सकता, या मिलेगा तो बहुत रेयर चांस होती है। इसलिए लोग लोगो बनाते हैं कि हमारा थोड़ा सा एक दूसरे से हट के पहचान बन सके। अगर सिमिलर नाम का सिमिलर लोगो होगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। सेम अब इसीलिए लोगो की ज़रूरत पड़ती है। अब व्हाई नीड लोगो को, इसी बात का ये मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि लोगो की ज़रूरत इसलिए है कि कंपनी की जो इमेज है, केवल आप उस ग्राफिक को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी है। और जो नॉन एजुकेटेड पर्सन है, जिसको टेक्स्ट पढ़ने नहीं आता, तो ग्राफिक्स देख के आकार, कलर, शेप्स को समझ जाए कि इस कंपनी का प्रोडक्ट है, इस कंपनी का लोगो है। जैसे हम चेहरा देख के पकड़ लेते हैं कि ये आदमी है, इस तरीके से एक कंपनी का एक तरीके से फेस है, उसकी आंखें, उसको देख के, लोगों को हम देख के हम उसको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस प्रकार की कंपनी है और कैसी कंपनी है, क्या काम करती है। काफ़ी ऐसी कंपनियां भी जिससे एक केवल वर्ड होता है, उससे काफ़ी कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन मैक्सिमम कंपनी ऐसी है जिससे हम उसके लोगों को देख के बहुत कुछ हम पता कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इस वीडियो में, ये कोर्स में आपको मिलेगा क्या, जैसे मैंने बेसिक में बताया कि आपको मेन इसका मोटिव ये है कि आपको इस कोर्स से आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं लोगो बना के। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन की नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, थोड़ी सी अगर ग्राफिक डिज़ाइन की नॉलेज है
या कहीं से आप सीख सकते हैं। उसके बाद आप ये पूरा कंप्लीट देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है लोगो टाइप एंड स्ट्रक्चर। लोगो टाइप स्ट्रक्चर में क्या है कि लोगो कितने प्रकार के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर बेसिक मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इससे फायदा आपको ये होगा, इससे आपको ब्रीफ समझने में इजी होगा। जो क्लाइंट का ब्रीफ होता है, जो ऑनलाइन बहुत सारी साइटें हैं वहाँ पे जो ब्रीफ लिखा होता है कंपनी का डिजाइन करने का, उसमें ये वर्डिंग यूज होता है। जैसे क्रिकेट में होता है, जैसे स्लिप हो गया, गली हो गया, मिड ऑन, मिड ऑफ, इस तरीके से वर्डिंग होता है। तो इस तरीके से लोगो डिजाइन में बहुत सारे वर्डिंग है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट लोगो, नेगेटिव स्पेस लोगो, वर्ड मार्क लोगो, लेटर मार्क लोगो, इस प्रकार से वर्डिंग को यूज करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। वैसे नाम से भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया, जैसे एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक दो एग्जांपल दिया है जो कि केवल ग्राफिक, जैसे मैं आपको नेट में दिखाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्लिक करेंगे तो इसमें कोई शेप, यूनिक सा शेप होता है जिससे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि क्या काम है इस कंपनी का, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, कुछ हट के होता है, अलग अलग लोग अलग अलग उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसको एब्स्ट्रैक्ट लोग बोलते हैं। इसके अलावा नेगेटिव स्पेस जो है, ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग लोगो होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहीं पे, जैसे ये देखिए ACE लिखा हुआ है, तो जो ए है, ए के अंदर एक प्रॉपर्टी का सिंबल भी आपको दिख सकता है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके से। ये नेगेटिव स्पेस इसको बोलते हैं कि आपको बाहर के एरिया को यूज करके एक सिंबल क्रिएट होता है, तो उसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। जैसे देखो ये नेगेटिव स्पेस आपको ये है। जैसे आपने ये देखो, जितने भी लोग आप जैसे शिफ्ट है, तो देखिए H इसमें छुपा हुआ है और ऊपर नीचे एरो भी दिख रहा है। जैसे फिडेक्स है, इसके अंदर देखो यहाँ पे एक एरो का निशान दिखता है E और X के अंदर, इसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। देखो इसके अंदर व्हाइट एरिया से जो ग्राफिक बन रहा है, फोक्स चेस, तो फोक्स का सिंबल बन रहा है, और चेस मतलब जो चेस का किंग या जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो प्ले करने का होता है, वो इसमें आ रहा है। जैसे देखिए इसमें ये क्या है, 63, मतलब 6 और 3 दोनों इसमें दिख रहा है। देखिए 6 व्हाइट स्पेस से बन रहा है और 3 ब्लैक से बन रहा है, तो 63 हो गया। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस लोगो। ये देखिए इसके अंदर से एक व्हाइट स्पेस के अंदर से एक लोगो बन के आ रहा है, यहाँ पे कुछ ग्राफिक बन के आ रहा है, इसको क्लेवर लोगो भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्डिंग होता है। अब देखिए जैसे ये वर्ड मार्क है, वर्ड मार्क लोगो है, तो इसमें क्या है कि जो कंपनी का नाम होता है, जो वर्ड होता है, उस वर्ड से हम ना खेलते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, वर्ड से कुछ ग्राफिक ऐड करके कुछ नया कुछ हमने अगर क्रिएट किया तो वर्ड मार्क लोगो हो गया। जैसे देखो ये अरूर लिखा है, ARUR, यू और आर को हमने जोड़ दिया। इसमें क्या है, एज टू एजेज, तो ये एक ग्राफिक है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का सिंबल आ गया, और टू क्रिश्चियन से रिलेटेड आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको ग्राफिक बना दिया। अगर और आपको देखना है तो इसमें नेट में सर्च करेंगे तो वर्ड मार्क लोगो देख सकते हैं। जैसे गूगल का फिडेक्स वर्ड से ही बना हुआ है, इसमें वर्ड और ग्राफिक को मिक्स करके थोड़ा सा इस सिंबल को चेंज करके जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे डिज्नी का है, कुछ अलग सा ही एक फॉन्ट टाइप का क्रिएट हुआ है, फॉन्ट से बना है, या हैंडमेड फॉन्ट बोल सकते हैं, तो इसको हम वर्ड मार्क बोलते हैं। जैसे ये कोका कोला का भी है, ये वर्ड मार्क में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लेटर मार्क लोगो। लेटर मार्क में क्या होता है, इनिशियल जो कैरेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए 3 वर्ड का लोगो है, तो पहला तीनों का पहला लेटर हम ले लेंगे, तो उससे जो हम ग्राफिक बनाते हैं उसको बोलते हैं लेटर मार्क लोगो। जैसे EFT लिखा हुआ है, तो EFT को क्रिएट किया हुआ है गोले सा। जैसे क्रिएटिव, ये देखिए 4 लैंग्वेजेस को वर्ड का यूज करके क्रिएटिव बना हुआ है। अब मैं आपको नेट में भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेटर मार्क में क्या होता है कि इनिशियल लेटर को लेके, जैसे CNC, देखो तीनों इसमें से जुड़ा भी है, और CNN इसमें दिख भी रहा है। इस तरीके से देखो HP है, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो 2 या 3 लेटर से बने होते हैं। जैसे देखो LTP, T के अंदर ही काट दिया, तो इस तरीके से
ये देख सकते हो, तो इसको बोलते हैं वर्ड मार्क, लेटर मार्क। तो इसमें जैसे अब 5वें नंबर पे है एम्ब्लेम्ड लोगो। तो इसमें क्या होता है, कोई एक गोले सा या कोई एक शेप बना होता है, कोई भी एम्बेडेड टाइप, जैसे पहले मोहर लगने का स्टंप होता था, तो ये रेट्रो स्टाइल जिसको लोगो बोल सकते हैं, ज़्यादातर 90 या ओल्ड में ऐसे चलते थे ज़्यादातर लोगो। अब ये लोगो कम चलते हैं, इस तरीके से ज़्यादातर लोगो चलते हैं, यूनिक सा और छोटा सा हो। इसमें क्या होता है, वर्ड पूरे कंपनी का नाम शेप से क्रिएट कर कुछ ऐसा ग्राफिक बनाते हैं कि कम्पैक्ट हो जाता है, कहीं से भी उसमें जैसे हवा घुसने का मतलब कहीं से अलग से नहीं लगेगा कि आपको कहीं से बिखरा बिखरा से नहीं लगेगा, एक तरीके से सील पैक हो जाता है। इसको हम एम्ब्लेम्ड बोलते हैं। एम्ब्लेम्ड का देखो, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस तरीके से देखिए, ये एक यूनिक शेप बन जाता है किसी चीज़ का, जैसे ये सिक्योरिटी का या कोई स्कूल का ऐसे ज़्यादातर लोगो हो गया, लोगो होता है। ये देखिए यूनिवर्सिटी का, इस तरीके से ऐसे कोई फॉर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरीके से लोगो बनाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो अगर कोई क्लाइंट बोलता है लोगो चाहिए, तो आप भी इसमें से कोई आप दे सकते हो ऑप्शन कि आपको चाहिए कैसा, नेगेटिव स्पेस चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, लेटर मार्क चाहिए। तो इस तरीके से कैटेगरी में आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कई बार क्लाइंट बताता है कि मुझे इस कैटेगरी से लोगो बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा लोगो क्रिएट करना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड में हम आपको दिखाते हैं। इसमें बता रहा हूँ हाउ टू फाइंड लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट ऑनलाइन। अब इसमें क्या है कि लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट ऑनलाइन आप कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बता दिया लोगो क्या है और कितने प्रकार के लोगो होते हैं। अब मैं थर्ड में बता रहा हूँ कि लोगो को आप लोगो प्रोजेक्ट को लेंगे कहाँ से। लोगो आप सीखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पोटेंशियल कितना है, कितने पैसे कमा सकते हैं, कहाँ से प्रोजेक्ट मिलेंगे, कितने कितने का प्रोजेक्ट होता है और कैसे सबमिट करते हैं और कैसे जो है आप उसको ब्रीफ को पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये सारी चीज़ है। इससे पहले दो चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑनलाइन साइटों पे जो काम मिलता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो एक्टिव इनकम टाइप का होगा, एक पैसिव टाइप का भी होता है। ये कम लोग जानते हैं पैसिव वाला। एक्टिव वाला ज़्यादा जानते हैं कि आज हमने जो कुछ डिज़ाइन बनाया कल उसके पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आज बनाएंगे पैसे कम मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लगातार मिलते रहते हैं। 1 महीने बाद से या 6 महीने बाद से आपको कंटिन्यू इसमें मिलना चालू होता है, या वन टाइम सेलिंग भी होती है। तो इन सब साइटों पे आप अपने लोगो बना के अपने मन से अपलोड कर सकते हैं, जैसे शटरस्टॉक, 123, एडोब स्टॉक, ड्रीम्स टाइम, ये सब जो साइटें हैं। इस पे कैसे अपलोड करना है इन सब के लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, उस पर देख सकते हैं। और इन सब साइट में क्या होता है, प्रोजेक्ट मिलते हैं 99, डिजाइन क्राउड, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क। यहाँ से प्रोजेक्ट आप, इसमें भी दो प्रकार का प्रोजेक्ट होता है। एक होता है कॉन्टेस्ट होता है और एक होता है बिडिंग। कॉन्टेस्ट और बिडिंग में सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि पहले हमें डिजाइन देना पड़ता है ब्रीफ पढ़ के, जो उसका ब्रीफ होगा। और बिडिंग में क्या होता है, जैसे नीचे की जो 3 साइटें हैं इसमें ज़्यादातर बिडिंग होती है। इसमें क्या होता है, हमें रेट बताना होता है कि कितने का हम लोगो बनाएंगे। तो उस रेट के अनुसार आपको सिलेक्शन अगर होता है तो आप उसको प्रोजेक्ट को आपको मिलेगा, फिर आप डिज़ाइन बना के भेजेंगे। मतलब आपको पहले बनाना है या बाद में बनाना है, बनाना तो सब में है, लेकिन क्लाइंट के ब्रीफ के अनुसार बनाना है। इसमें अपने मन से बनाना है, जो मर्जी आपको अच्छा लग रहा है, जैसा आपको लग रहा है कि कोई किसी को ज़रूरत होगी तो डाउनलोड करेगा। तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने, इस लिंक आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारा मैंने बना रखा है कैसे कैसे लोग आप फाइंड करेंगे। देखो आप YouTube में डालेंगे कि साइट पे कैसे। हेलो फ्रेंड्स, फ्लायर, टी शर्ट, कुछ न्यू इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे भी है। तो आपको सबसे पहले मैं डिजाइन क्राउड के बारे में बता रहा हूँ।
मैं लॉगिन करना नहीं बता रहा हूँ, लॉगिन आप कर चुके होंगे, आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे जीमेल जिसमें ये इस सीरीज में ये है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अलग अलग साइटों पर मैंने बताया कैसे कैसे आप वहाँ से प्रोजेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे डिजाइन क्राउड, 99 और फ्रीलांसर, ये 3 साइटों पर मैंने बताया है कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैं एक साइट का मैं अभी बताता हूँ लाइव। देखिए डिजाइन क्राउड मैंने साइट खोल लिया। तो इस साइट में आप आएंगे, सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो लॉगिन नहीं भी करेंगे ये देखिए इसमें क्या है कि आप डिजाइन क्राउड पे मेन साइट पे आते हैं। पहले ये मेन साइट खुल गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आप इसमें देखिए ये है कैटेगरी, ये है डिजाइनर, ये है जॉब। जॉब पे जाएंगे तो इस पर लोगो डिजाइन पे क्लिक कीजिए। जॉब पे जाने के बाद फिर लोगो डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 240 लोगो प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लोगो कोई भी आपको जिसमें डालना है लोगो। अब इसमें और डिटेल भी लिखा हुआ है, जैसे आप देखिए $300 का लोगो है, 6 दिन बाकी है, 49 डिजाइन इसमें आ चुके हैं, 33 डिजाइनर हैं, ये है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और डिटेल यहाँ मिल जाएगी, ब्रीफ मिल जाएगा। इस ब्रीफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा था, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, कैरेक्टर लोगो, लेटर मार्क लोगो, ये कैटेगरी है, क्लाइंट कैसा चाह रहा है। इसके बाद ये लुक एंड फील का ब्रीफ है। फिर जो भी ब्रीफ इसमें दिया हुआ, कुछ फाइल क्लाइंट भी देता है, फाइल को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं क्या है। फिर यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सबमिट करें। अब लिखेंगे हाउ टू सबमिट डिजाइन ऑन डिजाइन क्राउड। तो इसमें ये देखिए ये एक वीडियो है हाउ टू सबमिट। तो इसमें कैसे डिजाइन को बनाना है, कैसे कैसे सबमिट करना है, पूरा मैंने इसमें पूरी वीडियो है इसमें बता रहा है। तो यहाँ से आप इसको पूरी सीरीज देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा अगर 99 पे आते हैं तो 99 डिजाइन पे मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें आएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे योर वर्क, फिर ब्राउज कॉन्टेस्ट। ब्राउज कॉन्टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉन्टेस्ट इसमें चल रहे हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ से ब्रीफ पढ़ना है। ब्रीफ पढ़ के यहाँ से सबमिट कर देना है। इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, डिजाइन सबमिट का डिटेल आ जाएगा, फिर वहाँ से कर सकते हैं। डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पहले डिजाइन लोगों ने भेजा है ये सब आप देख सकते हैं, कौन कौन से डिजाइन लोगों ने भेजा है। तो इसमें आप लॉगिन करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको आ जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है अगर तो आ जाएगा। इसके अलावा अगर फ्रीलांसर पर देखना चाहते हैं तो इस पर भी आप देख सकते हैं। ये फ्रीलांसर की साइट है। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो बिडिंग भी होती है और कॉन्टेस्ट भी होता है। बिडिंग, कॉन्टेस्ट और इस जो भी मैंने वर्ड बोल रहा हूँ इसके बारे में और ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो जो चैनल है मेरा, इसमें बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे ग्राफिक्स से रिलेटेड। Hi, I am Castray, freelancer. इसमें देखो, इसमें बिडिंग, कॉन्टेस्ट, ग्राफिक्स से रिलेटेड, शटर स्टॉक पे कैसे अपलोड करना है, फॉन्ट कैसे सेलेक्ट करना है, ब्रोशर कैसे बनाएं, लोगों का ट्यूटोरियल आपके पास है ही, स्केच कैसे क्रिएट करें, तो इसमें लोगों के लिए आइडिया कैसे जनरेट करें। तो आपको ये पूरी बहुत सारी वीडियो से मिल जाएगी, जो कि मैं केवल वर्डिंग का नाम ले रहा हूँ। तो उसकी वीडियो और डिटेलिंग में चाहिए तो आपको अब इस तीनों साइट में डिफरेंस क्या है, 99, डिजाइन क्राउड, फ्रीलांसर, कॉन्टेस्ट और बिडिंग में अंतर क्या है, जैसे इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सक्सेस टिप्स क्या है,
फॉन्ट कैसे बनाते हैं, ईपब क्या है, पैसिव इनकम, तो बहुत सारी वीडियो आपको रिलेटेड इससे मिल जाएगी। तो मेरा मकसद ये था कि आपको, अगर आपको अपने आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारी वीडियो मैंने अलग अलग बना रखी है, एक एक टॉपिक पे एक एक साइट के ऊपर भी बना रखी है, वहाँ से और भी डिटेलिंग ले सकते हैं। इसमें मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि लोगों के प्रोजेक्ट की कमी नहीं है। अगर आप सीखते हैं, बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट में क्या है कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट एंड मीनिंग, ये इस पे मैंने भी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ डिटेलिंग में कि कलर कॉम्बिनेशन कितना मैटर करता है। ये सब देखिए, मैंने कलर कॉम्बिनेशन है, ये आपको चाहिए CDR फाइल तो freegraphic.in साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे कलर का एक सेट बना रखा है, इस सेट से कलर कोई उठाते हैं तो लोग आप बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है और प्रोफेशनल लगेगा। आपको कलर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और कलर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि किस कलर का मतलब क्या है। ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको चटक ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगो बनाना है, लेकिन ग्रेडियंट कम यूज कीजिए क्योंकि ये मतलब ज़्यादा वर्क नहीं करता हर जगह पे। अब इसमें कलर कौन सा यूज करना है किस लोगों में, इससे बेटर इस ग्राफिक में देख सकते हैं, ये मैंने नेट से निकाला है कि इसमें कंपनी और कलर एक साथ इसमें दिखाया हुआ है, कौन सी कंपनी किस कलर की लोगो है, तो इससे आप थोड़ा सा और इसमें अंडरस्टैंड आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंडली, एक्साइटमेंट, क्रिएटिव, अगर एक एक कलर का मीनिंग समझना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, क्रिएटिव, इमेजिन, वाइज, ट्रस्ट, डिपेंडेंट, स्ट्रेंथ, किस कलर का क्या मतलब है। लेकिन ये बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं, इसे अगर समझेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं समझना है तो सिंपल अपने क्रिएटिविटी अगर आप दिखाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट लोगो बनाइए। कोई कलर अगर क्लाइंट दे भी देता है तो उस कलर को आप यूज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट आपको सपोर्ट भी करता है, आपको क्लाइंट भी सिखाता है धीरे धीरे कैसे लोगो बनाना है, और रिएक्ट करेगा, लाइक करेगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। तो काफ़ी कुछ काम ही काम आपको सिखा देगा। तो ये मेरा बेसिक आपको दिखाने का मतलब ये था कि ये सब चीज़ें भी आपको लोगो डिजाइनिंग में मैटर करता है। अगर आपकी नॉलेज है तो आपकी चांसेस ज़्यादा है इसमें सफल होने की, और ज़्यादा आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने सर्विस से। और ये फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट सिलेक्शन भी आपको बहुत मैटर करता है, कौन सा फॉन्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सेरिफ, सन सेरिफ, 2 प्रकार के फॉन्ट होते हैं, इसके अलावा स्क्रिप्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर सेरिफ, सन सेरिफ ज़्यादा यूज होता है। स्क्रिप्ट भी कभी कभी आप यूज कर सकते हैं लोगों में। तो इसके बारे में और जानकारी आपको ज़्यादा डेप्थ में चाहिए तो इसके ऊपर एक एक वर्ड के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको और नॉलेज इसमें मिल जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको छोटा सा एक लोगो बना के अगर दिखाऊं तो मान लीजिए हम लोगो का ही लोगो बना लेते हैं। मान लीजिए कोई logo.com साइट है, logo.com, ठीक है। तो अगर हम इसका लोगो बनाना चाहते हैं तो एक इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। इसको .com को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको बोल्ड कर दिया, कर्व कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे काट दिया, मतलब ऐसी मैं रैंडमली बना के दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हम लोगों को क्रिएटिव बना सकते हैं। इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, इसको यहाँ से काट दो और .com को यहाँ पे लगा दो। कॉम्पैक्ट लोगो हमने बना दिया। अब इसको कलरिंग करना है तो कलरिंग करने के लिए हम कोई भी यहाँ से कलर की प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम आपको बनाना, मान लीजिए ये वाला कलर प्लेट चाहिए। तो इसमें से मान लीजिए हमें मेन कलर लेना है ये, अगर इसमें से अगर इसको कलर करना है तो हमने ये वाला कर दिया .com, और इस एल को भी अलग करना है तो ये कर दो। तो ये देखो ये क्या हो गया, इस कलर थीम पे ये लोगो बन गया।
तो इस तरीके से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाया मैंने बना के कि कलर थीम कितना मैटर करता है। अगर हम इसमें ऐसी लाल पीला हरा कलर कर देंगे, ठीक है, इसको रख लीजिए पहले यहाँ पे, और इसको हमने ये वाला कलर कर दिया, इसको रेड कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा चुभ रहा है, चमक रहा है बजाय इसके, ये थोड़ा सा कूल एक दूसरे से कलर मैचिंग आ रही है। इस प्रकार से आप कलर को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा कलर हमें यूज करना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 5th पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर नीड आउटपुट और फाइल टाइप। इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है, आप कौन कौन सा सॉफ्ट यूज करेंगे। आपको अगर कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में से कोई एक सॉफ्टवेयर या 2 सॉफ्टवेयर भी आता है तो आपका काम चल सकता है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत है। इसमें अगर फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप बनाइए, लेकिन ज़्यादातर कोरल की फाइल EPS या AI फाइल की ज़रूरत होती है क्लाइंट को, तो फोटोशॉप से AI और EPS फाइल नहीं बनती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कोरल और इलस्ट्रेटर दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो भी आपको काम चल जाएगा। जैसे मैं ज़्यादातर कोरल ड्रॉ बनाता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इंक स्पेस, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐप से मैं लोगो बना लूँ। तो ऐप से तो लोगो बहुत टफ होता है, क्योंकि उसमें आप EPS फाइल, CDR फाइल कैसे जनरेट करेंगे, EPS या AI कैसे जनरेट करेंगे। तो इसलिए ऐप से लोगो बनाएंगे तो फ्यूचर वर्क के लिए काफ़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना ही पड़ेगा, और अगर आप प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो प्रीव्यू फाइल जो होती है, जो क्लाइंट को देना होता है, वो एक JPG और PNG फॉर्मेट होती है। बेसिक नॉलेज जिसको पता है तो इसको पता होगा। अगर जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अब स्टार्टिंग में JPG देनी होती है और PNG। इसको आप हाई DPI में बना के 300 DPI पे 1200 बाई 1200 पिक्सल में अपलोड करनी होती है साइट पे। इसके बाद जब आपका फाइल अप्रूव हो जाता है, उसके बाद हमें सोर्स फाइल देनी होती है क्लाइंट को। अब ये CDR, EPS, AI, इसमें से कोई भी एक या 2 जो ऑप्शन जिस साइट पे मांग रहा है वो आपको देना होता है। कहीं कहीं EPS मांगता है, कहीं PDF भी PDF से भी काम चल जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये फाइल फॉर्मेट है वेक्टर की, जो कि ज़रूरत होती है जब हमारा प्रोजेक्ट पास हो जाता है। इसके अलावा ये एक वीडियो है डेडिकेटेड लिंक, कैसे कैसे आपको फाइल अपलोड करना है जब आपका फाइल क्लाइंट पास कर देता है। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए इसमें डिटेलिंग से तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने आप भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कैसे कैसे आप फाइल बनाना है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बैक करके दिखाता हूँ। लोगो मतलब 4-5 फाइल आपको बनानी पड़ती है। देखिए जैसे एक है JPG, CDR को कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो, इसे EPS से काम चल जाता है। EPS हमने देखिए EPS दिया और AI दे दिया, काम हो जाएगा। अगर आप कोरल ड्रॉ AI, CDR, EPS, PDF, JPG, PNG 4 मैं दे देता हूँ जिप बना के, लेकिन आप 3 से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें डिटेल से मैंने डाल रखा है, कैसे कैसे किस साइट पे क्या क्या अपलोड करना पड़ता है। इसका नाम है हाउ टू अपलोड फाइल व्हेन यू विन डिजाइन कॉन्टेस्ट। इस वीडियो को आप देख सकते हैं डिटेल में नॉलेज के लिए। तो ऐसे मैं सिंपल बता दूं, आपको ये समझना है कि जब फाइल आपका क्लाइंट पास कर देगा तभी आपको ये अपलोड करना है। और आउटपुट, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है 6 पॉइंट, इसमें जो है हाउ टू प्रेजेंट योर ग्राफिक एंड राइट डिजाइन ब्रीफ। डिजाइन नोट जो क्या होता है ये मैं बताता हूँ। पहले आपको ये बताता हूँ कि एक जब हम कोई भी प्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफिक को, जैसे आपने खाना बनाया तो खाना हम परोसते हैं तो एक तरीके से यूनिक ढंग से अच्छे से परोसेंगे तो उसका रौनक बढ़ जाता है। जितना अच्छा खाना नहीं है अगर अच्छे से परोसेंगे तो उसका अलग से ही इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से लोगो अपने बनाने के बाद एक मोकअप होता है, मोकअप वर्ड है जो फोटोशॉप में बनाते हैं, उसमें अपना कोई भी लोगो डालेंगे तो ये 3D लुक में आ जाता है। इसको कैसे बनाना है अगर अपना सीखना है तो इसके लिए भी ट्यूटोरियल बहुत सारा नेट में मिल जाएगा।
या बने बनाए डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और छोटी छोटी कमियां जो है ना छुप जाती है। जैसे ये देखिए, इसमें कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप मॉकअप में लोगों को डालेंगे और क्लाइंट को देंगे तो बेटर रिजल्ट आता है। अब इसके बाद ये जो डिज़ाइन नोट है, ये क्या होता है कि आप जब डिज़ाइन भेजेंगे तो उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख सकते हैं छोटा सा, कि आपने क्या बनाया है। कई बार क्लाइंट को समझ में नहीं आता है कि आपने बनाया क्या है, तो उसको समझाने के लिए आप उसको लिख सकते हैं क्या क्या आपने यूज किया है, क्या आप कहना चाह रहे हैं इस डिज़ाइन के माध्यम से, और अपने फीडबैक के लिए भी उसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल एक लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, हाय दिस लोगो इज क्रिएटेड एज पर योर डिज़ाइन ब्रीफ एंड आई ट्राई टू कंबाइन VC विथ क्रिएटिव वे, होप यू लाइक, योर कमेंट्स एंड सजेशन आर वेलकम, थैंक्स। तो इसके बारे में मैंने लिख के दिखाया है। जैसे मैंने ये लोगो बनाया, B और C इसमें कमांड हो रहा है, तो इसको मैंने ये थोड़ा सा नोट लिख दिया, तो इसको पता चल जाएगा कि हमने VC कमांड किया जो मैंने आपको बताया। हो सकता है उसको दिख ही नहीं रहा हो, तो इसलिए आप नोट लिखेंगे तो इसका भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर आप स्केच भी दिखा सकते हैं तो और बेटर होता है कि स्केच, उससे क्या होता है कि उसको लगता है कि आपने स्केच किया है इस डिज़ाइन का और नेट से कॉपी नहीं किया है, तो इसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। तो आप स्केच कर सकते हैं, ब्रीफ लिख सकते हैं, मॉकअप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन मॉकअप अच्छे डालने के बावजूद आपको एक फ्लैट डिज़ाइन भी देना होता है। कई बार क्लाइंट समझ जाता है कि आप उसको लालच देने के लिए अच्छे अच्छे मॉकअप में डाल रहे हो और उसको ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं दिखा रहे हो, तो आपको ओरिजिनल फ्लैट सिंपल आपको दिखाना है। कई बार हमें इसको ब्लैक एंड वाइट वर्जन और कलर वर्जन दोनों दिखाना चाहिए, जिससे क्लाइंट को पता चले कि अगर आपका डिज़ाइन ब्लैक पे छपेगा तो कैसा दिखेगा, उस पर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और एक छोटा पॉइंट भी करके दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है 7.7 में है हाउ टू रिसर्च एंड टेक रेफरेंसेस फ्रॉम आइडिया क्रिएशन। तो आइडिया जो है हम कैसे क्रिएट करेंगे और रिसर्च कैसे करें, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कोई भी अगर आप ब्रीफ पढ़ते हैं, कम से कम उसमें 2-3 बार ब्रीफ पढ़िए। ब्रीफ पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें गूगल में सर्च कीजिए। मान लो आपको LP का लोगो बनाना है, कोई भी ऐसी एक वर्डिंग ले लिया, मैंने LP का बनाना है, तो LP से बहुत सारे लोगो बने होंगे, जैसे L और P हमने टाइप कर दिया यहाँ पे। तो आपको पता होगा ऐसे आप करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। जैसे हमने L और P यहाँ से ले लिया, कोई भी LP उठा लिया जो आपको ठीक लग रहा है, जैसे हमने सिंपल यही ले लिया। मान लो आपको ये वाला आइडिया पसंद आ गया, मान लो ये शटर स्टॉक का है, तो आपको क्या करना है, कैसे इसको आप कॉपी करेंगे और कैसे कॉपीराइट से बच सकते हैं, और इसको रेफरेंस कैसे लेंगे। सर्च कर लिया, ठीक है। अब स्क्रैच आपने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अगर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, गलती यहाँ पे क्या होती है लोगों से कि अब क्या करते हैं, इसी को ट्रेस करने लगते हैं लोग। इस पे गए, अपना उठाया, इसको इस पे ऐसे से ट्रेस करने लगते हैं। तो ये वाला काम नहीं करना। ये वाला काम करने से क्या होता है ना, एग्जैक्ट वही बन जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आप इसको साइड में रख दो, फिर आप यहाँ पे बनाओ। जैसे हमने फॉन्ट ले लिया LP, ठीक है। अब हमने इसको तोड़ दिया, कर्व कर दिया। अब इससे हमें ऐसा स्टाइल ही चाहिए, तो इसको ऊपर किया, हमने इसको काट दिया यहाँ से, ठीक है। और हम अपना L लगाएंगे, अपना L को करेंगे, उसकी मोटाई हम, उसकी थिकनेस, उसकी कर्व अलग रहेगी और हमारी अलग रहेगी। तो ये हुआ हमारा LP। तो देखो हमने उससे आइडिया लिया, कॉपी नहीं किया है। तो इस तरीके से हम LP बना सकते हैं, लेकिन सेम मोटाई, सेम थिकनेस, सब कुछ इसी का ट्रेस कर लेंगे तो बिल्कुल
डिट्टो हो जाएगा। अब इसको आप कलर अपने जो मर्जी करना है इसको कलर कर दो, ठीक है। कलर करके अगर आपको उसको भूल जाओ क्या था, फिर इसके बाद आप इसको इसमें यहाँ पे रखना है या इधर रखना है या डबल रखना है या छोटा करना है, जैसे करना है आप इसको कर लो। तो ये होता है आइडिया, हमने वहाँ से ले लिया लेकिन हमने इसमें कुछ एडिशन कर दिया। हो सकता है हमें आपको यहाँ पे एरो बनानी हो तो यहाँ से आप इसको काट दो, ऐसे बन जाएगा आपका। इसको भी थोड़ा इधर से काट दो, ऐसे बन गया। तो इस तरीके से कुछ एडिटिंग आप कर सकते हो। इसके यहाँ से कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दो, इसको उड़ा दो नोट्स को, कुछ और इसमें कर दो डिजाइन, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ छेड़ाखानी कर दो। इस तरीके से हम आइडिया को मॉडिफाई करके करेंगे तो कॉपीराइट से भी बच सकते हैं और आपका आइडिया भी जनरेट हो जाएगा फटाफट, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे और एक डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहिए तो यहाँ पे इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। ये पूरी फाइल की PDF अगर चाहिए तो आपको डाउनलोड में लिंक दे दूंगा, freegraphic.in साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेन आपका मेरा मकसद इसमें समझाना ये है कि आपको ट्रेस नहीं करना, आइडिया ले सकते हो। और रिसर्च करने के लिए आप बाहर जाके घूम के देख सकते हैं बोर्ड कैसे कैसे लगे हुए हैं, दूसरे के लोगो देख सकते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं, अपने माइंड को एक बार आंख बंद करके भी सोच सकते हैं क्या करना है, स्केच कीजिए। इस तरीके से आइडिया जनरेट होता है। या और इजी तरीके से समझना है तो पहले उस वर्ड को लिखिए, 5-6 वर्ड को जो उस लोगो से रिलेटेड है, फिर उसका आइकॉन बनाइए, फिर आइकॉन और वर्ड्स को कंबाइन कीजिए। इस तरीके से कुछ करके कुछ नया उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है 8, इसमें क्या है, हाउ टू प्रिवेंट कॉपीराइट स्ट्राइक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी अगर इसको मिस करते हैं तो आपकी बनी बनाई मेहनत सारी 1 साल 2 साल की एक झटके में ख़त्म हो सकती है और इसका बड़ा नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो पिछला अभी जो बताया वही चीज़ इसमें फॉलो करेंगे तो बच सकते हैं। इसका मैं नुकसान बताता हूँ, बहुत बड़ा होता है। अगर आपका कोई प्रोफाइल किसी साइट पर चल गया है, 1-2 साल हो गया है, अगर आपने कॉपीराइट कोई लोगो बनाया तो आपका वेबसाइट पे तो ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, लेकिन आपका अकाउंट बंद कर देते हो, ब्लॉक कर देंगे। तो आपकी मान लीजिए महीने की 50,000 इनकम है तो एक ही बार 0 हो जाएगी, तो आपको बहुत दुख होगा। वहाँ पे ये भी नहीं होता कि फाइन ले लेंगे आपसे 10,000, 10,000, 20,000 आपको छोड़ देंगे या जेल में बंद करके 1 महीने का या 6 महीने का छोड़ देंगे, आपका साइट चलती रहेगी, आपका काम आता रहेगा। ऐसा नहीं होगा, आपका काम ही बंद हो जाएगा अगर आपका फ्रीलांसिंग का काम है तो। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है क्योंकि मैंने इसको फेस किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बच के रहिए। खास करके लोगों में क्या होता है, आइडिया जनरेट नहीं हो पाता है तो लोग कॉपीराइट में फंस जाते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को नेट से देखते हैं, उसको ट्रेस करते हैं और बना देते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि स्केच करो, अपनी स्केच बनाओ और उस किसी को ट्रेस मत करो, उससे आइडिया लो। ये सब अगर आपको देखना है तो एक सीरीज जो मैंने बना रखी है लोगो डिजाइन लाइव ट्यूटोरियल की, 30 से ऊपर वीडियो हो रखा है, उसमें आप सीरीज को देखेंगे तो बहुत सारा आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे हम बनाते हैं। क्लाइंट के ब्रीफ से लेके उसी में कुछ छिपा रहेगा, उसी को खंगालेंगे, कुछ न कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा और कुछ बहुत कुछ आपको ब्रीफ से मिल जाएगा। आपको इधर उधर से कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर आदमी की डिमांड उस पर अलग होती है, हर कंपनी की डिमांड अलग होती है, तो कुछ न कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा जो कि आपको उसकी अलग आप बना सकते हो। किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं, सबके फेस अलग अलग हैं, तो कितने सारे ऐसा लगता है कि एक तो हो सकते हैं, जैसे लगता है ना कि हम जो लोगो बना रहे हैं उस सिमिलर किसी का हो सकता है, या इतने सारे लोगो बन चुके हैं, हम कैसे बनाएं। अब AB का लोगो बनाना है तो जैसे मान लीजिए AB बनाना है किसी का सिंपल, तो आप अगर जो बनाएंगे, अगर आपने नेट में नहीं गए, देखो मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अभी हमने क्या किया, A और B कर दिया सिंपल तरीके से, ठीक है। एक और बनाते हैं, A को हम थोड़ा ऊपर ले गए, यहाँ पे ले गए, ठीक है। B को हमने इसको थोड़ा सा काट दिया,
ठीक है, सॉरी। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हम कैसे करें, सब लोगो ऐसे बन चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारा स्कोप होता है कि लोगो अभी नहीं बने हैं या आपका यूनिक बन सकता है। देखो मैंने यहाँ पे बी लगा दिया, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सिंपल बनाया मैंने। तो अब हम ए बी का लोगो नेट में ढूंढते हैं, क्या इसके सिमिलर है? नहीं होगा। देखो ए बी लोगो ढूंढते हैं, ए बी लोगो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं मिलेगा। देखो कैसे कैसे लोगो आ रहे हैं, ए बी ए बी ए बी, जो हमने बनाया वैसा नहीं मिलेगा। अगर आप पहले नेट में ढूंढेंगे फिर बनाएंगे तो कैसा लगता है कि सिमिलरिटी आ जाती है। तो पहले आप पूरे एक बार ट्राई कीजिए, आप अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए, उसको क्रिएटिव बनने का थोड़ा मौका दीजिए, तो बहुत सारा आप क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्रिएट हो जाएगा आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उसको फ्रीडम दो, बनने दो कुछ नया, थोड़ा टाइम दो उसके ऊपर, तो क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नया बन के निकलेगा। तो यही मेरा इसमें मकसद था कि क्रिएट कीजिए, और जब अच्छा क्रिएट करते हैं बिना कॉपी का तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो उस कॉन्फिडेंस का आपको फ़ायदा होता है, फिर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट केवल नेट से निकालते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं, तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी कमी हो जाती है। फिर लगता है कि क्या कर सकते हैं, आइडिया नहीं आ रहा है। तो अगर आप खुद बनाते हैं, रिजेक्ट भी होता है, तो इसका बहुत फ़ायदा आपको मिलता है फ्यूचर वर्क के लिए। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है 9 नंबर पे आते हैं। 9 पे क्या है, लाइव प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल। ये लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ, 30+ वीडियो मैंने उसमें बना रखा है। उस वीडियो से बहुत सारा आप सीख सकते हैं। जब मैं स्टार्टिंग किया था तो ऐसी वीडियो में ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था कि लाइव प्रोजेक्ट पे कुछ सिखाए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, प्री प्लानिंग करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोगो, ये लोगो बना दो, ऐसे बनता है। मेरी जो वीडियो इस सीरीज में है सारी वैसी है कि एंड पता नहीं है, स्टार्टिंग है, एंड नहीं है पता। लेकिन जो नेट पे हम दिखते हैं तो इसका स्टार्टिंग पता होता है, एंड पता होता है, स्टार्टिंग पता नहीं होता। जैसे हमारा इस वीडियो में क्या है ना, एंड का कोई पता नहीं है क्या बनेगा, आप भगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में केवल क्लाइंट का ब्रीफ होता है, एंड में जैसे मैं जो बनाता हूँ ना उसी को रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो उसमें एंड बीच में ऐसे भी होते हैं, आपको मैं कंफ्यूज हूँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बनने वाला है, कैसे बना रहा हूँ। तो ऐसी वीडियो है ये। तो इससे आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि ये तो मेरे साथ ही नहीं, उसके दूसरे के साथ भी होता है ऐसा। तो इस तरीके से आपकी वीडियो लगेगी, ऐसा लगेगा कि मैं भी ऐसा बनाता तो मेरे साथ भी ऐसा होता और मैं ऐसा क्रिएट कर लेता। तो इस वीडियो में यही खास चीज़ है। इसका मैं 100 पूरा करूँगा, अभी 32 के आसपास हुआ है वीडियो ये। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ, सारी वीडियो आपको देखने की जरूरत बनी। आप 5, 6, 10 जितना आप देखना चाहते हैं या आपको जितनी देखने के बाद आपको लगता है कुछ ज़रूरत नहीं है तो उतना देख सकते हैं। स्टार्टिंग कुछ वीडियो देख लीजिए, कुछ लास्ट का देखिए कि लास्ट में मैंने कुछ वॉइस भी डाला है, कुछ वीडियो मैंने वॉइस नहीं डाला है। तो कम से कम 25 के ऊपर वाली जो 5-7 वीडियो है उसमें देखेंगे तो उसमें स्केच भी है। ये मैं आपको लिंक दिखाता हूँ। देखो ये इस ट्यूटोरियल का ये जो लिंक है, देखो ये 2 आएगा, फिर इसकी सीरीज नीचे आ जाएगी। इसका अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। या चैनल पे आने के बाद आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो प्लेलिस्ट में ये देखिए, ये 30+ वीडियो की सीरीज है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कस्तूरी। ये देखो, यहाँ से आप लिस्ट प्ले करेंगे तो बहुत सारा वीडियो इसमें है। तो इस वीडियो को आप देखेंगे, मैं आपको किसी वीडियो को आपको दिखाता हूँ लाइव। मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ट्रेसिंग आप पहले से पूछिए, मैं इस को ट्रेस कर रहा हूँ, फिर आप नोटिंग कर रहा हूँ इसको।
किसी चीज़ को आप ट्रेस करके फिर मॉडिफाई करके आप बना सकते हैं। अब देखो, ये वाइन की कोई कंपनी है। अब मैंने ये फाइनल, तो ये फाइनल इसको उसी को कम दिख रहा होगा, शायद इसका क्वालिटी सही नहीं है स्टार्टिंग की। तो और कोई वीडियो देखेंगे तो इससे अच्छी बेटर क्वालिटी की आपको मिलेगी। जैसे ये देखिए 30 मुड़ेगा, ऐसा लगेगा कि यहां से वापस मुड़ के आ रहा है। ये एक ही पूरा फिल्म नहीं होगा, इसमें 3D लुक आ जाएगा। इस तरीके से मैं चाह रहा हूं, यहां से कट के आए तो ऐसा लगेगा यहां से फोल्ड हो रहा है। ये देखो, ये सिंपल है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा जो प्ले स्टोर का लोगो है बिल्कुल। ये लो, इसकी वॉइस काट देता हूँ, मैं अपनी कैप्शन सुनाता हूँ। तो ये जो लोगो है, एस का लोगो है, ये क्रिएट किया है मैंने। क्लाइंट एस, क्लाइंट का नाम जो था कंपनी का एस से शुरुआत था। तो इस तरीके से हमने बनाया है इसको। ऐसा लग रहा है 3D होकर ऐसे घूम के ऐसे मुड़ के जा रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया। लाइव ट्यूटोरियल था, लाइव वीडियो। इसका फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये था। इसमें शायद छुप रहा है। तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, थ्योरी से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल हेल्प करेगा अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो। लेकिन ये थ्योरी भी आपको हेल्प करेगा लंबे वर्क के लिए। प्रैक्टिकल से मान लो किसी किसी में आप सीख के कर भी लिए, लेकिन लंबे वर्क के लिए प्रैक्टिकल से थ्योरी काम करेगा। इसके बाद 10 जो पॉइंट है, इसमें क्या है, टेक्निकल सपोर्ट। ये जो ट्यूटोरियल है, लोगो डिजाइन कोर्स तो फ्री है, लेकिन ये जो है पेड है। अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं मेरे से, इसमें फीचर क्या है पहले आप देख लो। इसमें आप व्हाट्सअप सपोर्ट आपको मिल जाएगा 24/7। कभी भी आप व्हाट्सअप करेंगे, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो आपको जवाब दूंगा। फास्ट रिस्पांस आएगा आपको, कोई टाइम जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, CDR फाइल, फॉन्ट या कोई ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा उसमें जिस पर आपको कॉल करना है। कभी कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है टेक्निकल, तो लाइव सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एनी डेस्क टीम व्यूअर पे आप लाइव स्क्रीन शेयर आप दे सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको लाइव भी दे सकता हूं। और इसमें यह है कि पर मंथ 149 रुपये का ये सपोर्ट मैं दूंगा आपको। टेक्निकल सपोर्ट फॉरम है व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत आएगी आप महीने तक पूछ सकते हैं। इसी का ये चार्ज है। और ये वीडियो और मैं इस पर सीरीज बनाऊंगा। अगर आपका इससे काम चल जाता है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। आप आराम से वीडियो देखिए, कीजिए। अगर आप YouTube पे कमेंट करेंगे, वहाँ मैं आंसर दूंगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा फ्रेशर हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको कॉल ही करना है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे को कॉल करना है, आपको बात करनी है, तो उतना टाइम होता नहीं है। तो इसको अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हो, तो ये मैं स्टार्ट अभी करने वाला हूँ, तो उसमें आप जुड़ सकते हो। तो फिर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा इसकी। ये इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल आईडी है, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको ये पसंद आया होगा लोगो डिजाइन कोर्स। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऑनलाइन पैसे कमाएं और इसमें कुछ मुझे बताएं कि मुझे ये हुआ, इतने पैसे कमाया, कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बहुत अच्छा खुशी भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।